आप सभी अपनी जमीन, माटी, खेत, खेती बाड़ी, अपने स्वाभिमान और अपने देवधामी की रक्षा के लिए आए सभी सैन्य, बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा शक्तियों को ये देव रावण बलावी का जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। और मेरे साथ आए आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय झमकलाल सरेआम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय उइके जी, और उन्हीं के साथ साथ आए बहुजन समाजवादी पार्टी के सम्मानीय डॉक्टर गेडाम सर जी, और उसी के साथ साथ हमारे भारतीय गोंडवाना पार्टी युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सम्मानीय भाई पवन साह सरेआम जी, और उसी के साथ साथ एक चेहरा और भूल रहा हूं मैं, गोंडवाना अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हम सबके बीच में बैठे हैं सम्मानीय पुजारी धुर्वे जी, और भी तमाम कार्यकर्तागण भारतीय गोंडवाना पार्टी को लगातार मजबूत करने वाले यहाँ पर ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता और सियाने बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसी के साथ साथ समाज की, युवाओं की एक बागडोर को संभालने वाले सम्मानीय राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रवीण धुर्वे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास ये पर्चा रखा है और आज का मुख्य उद्देश्य था कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हमें एक लड़ाई लड़ना है। इससे पहले भी हम चावल पानी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने करके आया और वहां पर भी बहुत सारे सैनिक गए थे कि नहीं? वहां हमने कुछ नारे लगाए थे, वो याद है आपको? याद है कि नहीं? आज हमारी जमीन छीन रही है ना ये बीजेपी सरकार, और छिंदवाड़ा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही है कांग्रेस सरकार। तो हमने एक नारा लगाए थे कि दिल्ली में और केंद्र में बैठ के और राज्य में बैठ के शिवराज सिंह चौहान जी बांध बनाकर आदिवासियों को डुबाने की प्लानिंग बना रहे हैं, और छिंदवाड़ा में बैठे कमलनाथ जी उनका साथ दे रहे हैं। तो इसलिए हमने बोला था कि बीजेपी कांग्रेस भाई भाई, एक डाकू एक कसाई। मेरे साथ फिर से बोलिए, बीजेपी कांग्रेस भाई भाई, अरे बीजेपी कांग्रेस भाई भाई। अब ये डाकू और कसाई को भगाने के लिए तैयार हो? अभी यहाँ बोले थे कि लगातार बांध बांध रहा है, भगाते जा रहा है, नदी में देव धोने पैसा ले रहा है, जंगल में या वन विभाग के नाम से आपको प्रताड़ित कर रहा है, पैसा वसूल रहा है। अरे बहुत पैसा वसूल लिए शिवराज सिंह चौहान जी, इतना पैसा वसूल लिए, इतना आदिवासियों को डुबा दिए। अब जो तुम्हारी विकास यात्रा के नाम पे जो रथ घूम रहा है, अब वो विकास के नाम पे कौन सी यात्रा बन गई है? विनाश यात्रा। बेक्सानन बोल, कौन सी यात्रा? अब जो विनाश यात्रा आदिवासी के गांव में घुस के काय के लिए घूम रहा है कि और गांव तुम्हारे डुबाए, एक लाई घूम रहा है कि और पैसा वसूल करें, एक लाई घूम रहा है कि आदिवासियों की जमीन को 70-75 हजार रुपए एकड़ पैसे वसूल के ले ले, एक लाई घूम रहा है कि जो आदिवासी लड़के के जो पटवारी बटवारी बनान को पेपर ऊपर 15-15 लाख रुपए में बेच दें। एक लाई तुम बन रहे हो कि हमारे जो बच्चे सियाने बुजुर्ग हैं वो जब मर रहे हैं तो उनको फूटी कोनी जैसे गरीब एक तरह तुम पैसा दे जब विकास यात्रा। एक लाई घूम रहे हो कि कई माताएं बहनें हमारे सियाने को तुम लोगों ने वृद्धा पेंशन के नाम पे कई सियाने की तो पेंशन ही चालू नहीं, जो विकास यात्रा। अरे योजना तो ये बनाते हैं, लेकिन किनके विकास की योजना? वो अडानी अंबानी के विकास की योजना बनाते हैं और गरीबों को लूटने की योजना बनाते हैं। इसलिए ये विकास यात्रा नहीं, ये विकास यात्रा नहीं, ये झिरपा के लोगों की विनाश यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये विनाश यात्रा ऐसे ही निकलती रहेगी। ये विनाश यात्रा निकलेगी, फिर अत्याचार यात्रा निकलेगी, फिर बहन बेटी की ये सम्मान के साथ खेलने वाली यात्रा निकालेंगे। पूछो इन विधायकों से, इन बीजेपी कांग्रेस के लोगों से, जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को पुलिस की गाड़ी से उतारकर सड़क में नंगा घुमाया जा रहा था, तब ये कहां झक मार रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी? पूछिए नरेंद्र मोदी जी से कि आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर रहे तुम्हारे भाजपा के लोग, तब कहां गए थे तुम? यहाँ सफाई कहां गए थे तुम? ये सब करने वाले लोग, ये लोग
ऐसे ही मूदते रहेंगे, ऐसे जमीन छीनते रहेंगे जब तक आपको इनको अगर जवाब देना है, इनकी विनाश यात्रा को आपको अगर जवाब देना है तो एक बार इस जुन्नार देव से सम्मानित जमकलाल सरियाम जी को विधायक बना दो। ऐसे कई लोगों की 2 मिनट में भूत उतार देने का काम करेंगे। आज लड़ाई हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की है। हमारे लोग ये झिरपा में ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने खूब घुमा दिए, खूब भरम में डाल दिए। अब तुम भरम में मत डालो, अब इनको भरम में डालो। इसलिए कई बार हम बार बार बोलते हैं कि जो बड़े बड़े नोट की गड्डी लेकर आते हैं और हमारे लोगों को पहले ही खरीद लेते हैं, जैसे अभी मोनिका बट्टी खरीदे। अरे अच्छे खासे काम करत रही, इनका बड़ो बुरा लगो। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, अरे कमलनाथ जी, तुम्हारी नोट की गड्डी कभी इधर लेके आओ ना, लात मार के तुमको भगाए तो हमारा नाम भी, हम भी गौड़ के संतान हैं। हम गौड़ की संतान है, आदिवासी की संतान है, ST SC OBC के लोग इस धरती के मूल मालिक हैं, मूल वसिंदे हैं। अब तुमने खूब, तुम्हारी पैसे की नैया घुमा लिए, खूब दारू पिला के वोट ले लिए, लेकिन अब ये झिरपा के लोग तुम्हारे दारू और पैसे से बिकने वाले नहीं है। चुनाव के समय तुमसे सवाल करेंगे, तुमसे जवाब मांगेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि खा लो इन बीजेपी कांग्रेस वालों से, खा लो पी लो ले लो नोट, लेकिन एक डंके की चोट में गोंडवाना को देना वोट। खा लो पी लो ले लो नोट, ये बीजेपी कांग्रेस को भगाना और सिर्फ गोंडवाना को देना वोट, तब जाके सम्मानित जमकलाल सरियाम जी विधायक बनेंगे। और जब आपका विधायक होगा, आपका राजा होगा, तो याद करिए मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को, याद करिए क्या कहा था भट्टी जी ने। उन्होंने कहा था कि जिनका होगा राजा उसी के नाम का बजेगा। अरे जिनका होगा राजा उन्हीं का नाम का बजेगा। क्या आप अपने नाम का बाजा बजाना चाहते हो? अरे खूब लूट लिए बीजेपी कांग्रेस ने। अब इनके हाथ हम गोंडवाना के नाम का अगर बाजा बजवाना है तो तुम्हारी जब वोट डालने वाली उंगली सीधा गोंडवाना को जिताने वाली बटन में जाएगी, तब जाके उनके हाथ अपन बाजा बजवाइए। अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाओ भैया। ये लोग तुम्हारी माता बहनों को बलात्कार करत रहे हैं, तुम्हारे लोगन की ये सेठ साहूकार जाके जमीन छीनत रहे हैं। फिर से सुनील हुई क्या है और कहे ओ भैया ओ बहनों मैं भी आदिवासियों में का वोट दो, और ले जाके खुद बड़ी बड़ी लाखों की गाड़ी लेगा और बड़े बड़े घर बनाएंगे, बड़े बड़ी गिट्टी क्रेशर बनाएंगे, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलके ईटा सीमेंट की दुकान रचेंगे। ये लोग खुद के विकास के लिए बने हैं या आपके विकास के लिए नहीं बने। इसलिए जागिए, समझिए। आज ये झिरपा की धरती में आपने पहली बार ये गोंडवाना का झंडा लहरा के आपने बता दिया है कि यहाँ के गोंडवाना के लोग भी जाग गए हैं, बाकी लोगों को पूरी बिस्तर उठा के भागने की जरूरत है। ये कारवा लगातार बढ़ते जाना चाहिए। आज जो 50-60 गांव के जो लोग बैठे हैं आसपास दूर दराज से, आप लोग बड़ी धूप में अपने काम धंधा छोड़ के आए हैं, उसका सही मतलब निकालें। उसका सही मतलब तभी निकलेगा जब आप सही जगह वोट दोगे। उसका सही मतलब तभी निकलेगा जब आप अपने दर्द और सुख दुख को समझने वाले व्यक्ति को नेता बनाओगे। उसका सही मतलब तभी निकलेगा जब तुम्हारे लोग बेदहलों के ये अपनी जो आप जिस नदी में तुम देव धोने जाते हो या डंके की चोट में तुम्हारे लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, बढ़िया सामुदायिक भवन की व्यवस्था करेंगे, और तुम बिना पैसे के बढ़िया देव धोल के जिस दिन तुम आओगे तुम्हारे देवधा में धन्य बोले और जा रे बेटा आशीर्वाद है, तो खेल कूद सुख समृद्धि से भर जाते रहो परिवार। ऐसा हमारे पुरखा शक्ति, बूढ़ा शक्ति, बड़ा देव शक्ति और हमारे सभी बहन भीड़ी भी खुश होगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आपके पुरखों को याद करने से, आपके पुरखों को सम्मान करने से अगर कोई रोकने का काम कर रहा है तो यही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसलिए समझ जाइए, और जो जितनी विकास यात्रा तुम्हारे गांव में घुस रही है इसको भगाने का काम करिए, तब जाके आपको मैं गोंडवाना का लोग मानूंगा। ज्यादा लंबे ना बोलते हुए इतना ही बार बार मैं कहना चाहता हूं कि ये गोंडवाना का कौन कभी बिकने वाला नहीं है। ये गोंडवाना के लोग कभी रुकने वाले नहीं है, कभी झुकने वाले नहीं है, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी कहते थे, ये मेरे गोंडवाना के वीरों, ये मेरी गोंडवाना की माता बहनों, ये मेरे गोंडवाना के युवा शक्तियों, ये मेरे गोंडवाना के बुजुर्गों, एक बार तुम्हारा आशीर्वाद
अगर पूरे दिल से किसी व्यक्ति के साथ अगर चला गया तो कोई माइका लाल नहीं है जो उन्हें विधायक बनने से रोक सकता है। कोई बीजेपी कांग्रेस के पास शरण लेने की जरूरत नहीं है। आज ये झिरपा में इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद ये साबित हो चुका है कि पूरे छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में भारतीय गोंडवाना पार्टी और साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर अपने एसटी, एससी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ मिलकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। आज यहाँ के मुसलमान भाई, ईसाई भाई और जो एसटी, एससी, ओबीसी और साथ में दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि आज आपका देश का संविधान खतरे में है और ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग भाई भाई बनकर ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और संविधान की बचाने की लड़ाई अगर कोई इस जुन्नारदेव की धरती से विधायक बन के कोई कर सकता है तो वो सम्मानीय झमकलाल सरेआम जी है। इसीलिए आपको मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सब नेता 500-500 की नोट देकर तुमसे विधायक खरीदते हैं। सब नेता 1,000 रुपए की नोट देके गेहूं, चावल और तेल की टंकी देके वोट खरीदते हैं। लेकिन एक बार सम्मानीय झमकलाल सरेआम जी के लिए आप अपने जेब से 200 रुपए निकालिए और सब 200 रुपए निकाल के 100 पॉम्पलेट अपने तरफ से और खर्च करिए, फिर देखिए आपका विधायक बनेगा या नहीं बनेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो लोग आपको खरीदने के लिए पैसा देंगे, लेकिन आप अपने जेब से पैसा निकाल के 2-2, 4-4 गाड़ी प्रचार के लिए और हजारों पॉम्पलेट, 500 रुपए, 100 रुपए पॉम्पलेट बना के अपने गांव में खुद पॉम्पलेट बना के बांटिए। आप अगर अपने लोगों को विधायक बनाओगे, अपने पास से पैसा लगाओगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो 200 रुपए आपने तुमने खर्च किया है वो आपको फायदा के रूप में विधायक बनने के बाद कई 2000 रुपए के रूप में आपके ऊपर लगातार बरसने का काम करेगा। इसलिए मुझे बताइए, अपने पास से पैसा खर्च करके अपना खून का विधायक बनाने के लिए तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? तो मेरे साथ बोलिए, राजा मनमोहन साहब भट्टी जी का मिशन पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। झमकलाल सरेआम जी को विधायक कौन बनाएगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे गोंडवाना का सतरंगी झंडा इस पूरे छिंदवाड़ा जिला और मध्य प्रदेश की विधानसभा में कौन ले रहेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन ये सतरंगीधारी लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, जिस दिन ये बड़ा देव को मानने वाले लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, तो कोई धर्म के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरे साथियों, आज क्या हो रहा है? आज मुसलमानों को बोला जा रहा है कि तू ये खाएगा, ये पहनेगा, ऐसी जगह में रहेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आज ईसाइयों को भी ये बोला जा रहा है, आज यहाँ के सिख सरदार लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जितने भी लोग हैं सबको धार्मिक रूप से लड़वाया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? आपके लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ये समस्या विगत 75 साल से आप झेलते आ रहे हो। कई सियाने जिनकी उम्र 75 साल हो गई है, इतने साल तक अपने जीवन में आपने जो समस्या सहन करी है, आगे अगर इन समस्या को आप नहीं सहन करना चाहते तो एक बार दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का कहने के अनुसार आप अपना गोंडवाना का विधायक बनाओ और आने वाले समय में मूछे मुर्रेड़ते हुए बोलो, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। ये पीला गमछा डालने वाले लोगों को ये बीजेपी कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे और बोलते थे, कहाँ कुछ सेवा आ गई, कहाँ की गुणवाना आ गई, कहाँ के तुम आ गए फालतू के गुणवाना वाले लोग। आज आपकी ये मातृ शक्तियों के जोश ने, आपके युवाओं के जोश ने, आपके सियाने बुजुर्गों के जोश ने आज ये पीला गमछा की इतनी शान बना लिया कि कमलनाथ के विधायक भी अगर तुम्हारे क्षेत्र में घुसते थे, पीला गमछा डाल के घुसते। आज देश का प्रधानमंत्री भी मंडला में जाता है तो जिस अभिवादन को लोग नहीं बोलते थे, मंडला में जाने के बाद बोलता है, हे मेरे गोंडवाना के लोगों, जय सेवा, जय जोहार, ऐसा प्रधानमंत्री बोलना। आज ये बीजेपी के लोग जो एक समय पहले इस गमछा को देख के हमारे लोगों को गाली बकते थे, आज वही बीजेपी के लोग पीला गमछा डालने पे मजबूर इसलिए हुए हैं
क्योंकि आप संगठित हुए हो, आपकी एकता बड़ी है, आप में ताकत आई है। और जब आप ताकतवर हो तो आपके ऊपर कोई हाथ उठा सकता है क्या? कोई हाथ उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। इसलिए जब तामिया में एक सोनी ने इसी क्षेत्र के 2 आदिवासी सेना का झड़ाझड़ झापड़ मारे थे, तो दूसरे दिन हमारे कुछ बोलने से पहले ही पुलिस वाले 4 बजे उठा को सोनी जी के जेल में भर दी थी। ये पीला गमछा की ताकत। उनको पता था कि पीला गमछा वाले को तुमने छेड़े हो, ये तुमको खुद के मारेंगे, तुम्हारी दुकान भी तोड़ सकते हैं। ये डर आज आपने बैठा चुका है। इसलिए बोलिए जय सेवा, डालिए पीला गमछा और बनाइए गोंडवाना की सरकार। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गोंडवाना की सरकार बन जाएगी तो ये डैम, बांध और ये वन विभाग वाले की औकात नहीं होगी कि तुमको रोक ले, तुम्हारा पीला गमछा देख के सैल्यूट मारो, बोले जाओ साहब आगे। मेरे साथ बोलिए बनता चमकलाल सरेआम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चमकलाल सरेआम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। ये बीजेपी कांग्रेस की बाप की जमीन नहीं है जो तुमको खदेड़ दे। ये बीजेपी कांग्रेस की नदी नहीं है जो तुमको रोक दे। ये बीजेपी कांग्रेस के खेत नहीं है जो तुमसे छीन ले। ये बीजेपी कांग्रेस के घर नहीं है जो तुमको डुबा दे। इसलिए मेरे साथ बोलिए, ये खेत हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के। ये नदी हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप के। ये जंगल हमारे आपके। नहीं किसी के बाप के। आदिवासियों को डुबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों को मारना बंद करो। बंद करो, बंद करो। अरे बीजेपी कांग्रेस भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, अरे बीजेपी कांग्रेस भाई भाई। एक डाकू एक कसाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार। जय गोंडवाना साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।